यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे
सिंहासन, इस धरती पर आया रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे। इस धरती पर आजा रे, इस धरती पर आजा रे, इस धरती पर आजा रे। जब जब विपत पड़ी जगमाई, पाप कपट की फैल रही है, पाप कपट की फैल रही है। गीता का उपदेश सुना। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, बाप का राइट हैंड बन, सर्विस का शौक रख, श्रीमत पर पूरा पूरा अटेंशन दो। अखबारों में कोई सर्विस की बात निकले तो उसे पढ़कर सर्विस में लग जाओ। मीठे बच्चे, बाप का राइट हैंड बन, सर्विस का शौक रख, श्रीमत पर पूरा पूरा अटेंशन दो। बच्चे, बाप का राइट हैंड बनो, चिंतन करो। एक जन्म मिला है जिसमें हम बाप के राइट हैंड बन सकते हैं। तुम अपने से विचार करो। बनने का दृढ़ संकल्प हो तो बाप बना देता है। मर्जी तुम्हारी बच्चे। राइट हैंड बनना बड़े किस्मत की बात है। राइट हैंड का अर्थ क्या है? जो बाप करेगा वही कर्म तुम्हें करने हैं, विश्व की उन्नति के लिए। चिंतन करो इस बात पर, क्या बन सकते हो? या फिर तुम्हें अपना घर संसार संभालना है, नौकरी धंधा संभालना है, या स्वयं का पुरुषार्थ करना है? चिंतन करो। एक ही जन्म है जिसमें बाप के मददगार बनने का एक चांस मिलता है। सभी को नहीं मिलता। जिन्होंने बहुत पुण्य किए हैं उन्हीं को मिलता है, और महापुण्यवान वो चांस लेता है। और जिसने अनंत पुण्य किए हैं वो उसे पूरा करता है। ऐसे नहीं कि ऐसे चांस मिल जाएगा फिर तुम ऐसे ही ले लोगे, फिर तुम ऐसे ही पूरा करोगे, ऐसे नहीं चलता। हिसाब किताब है बच्चे। राइट हैंड बनने का मौका सबको नहीं मिलता। ध्यान में रखना। यहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के, मुख्यमंत्री के राइट हैंड बने तो लोग कितने खुश हो जाते हैं। एक किसी कंपनी के बॉस के राइट हैंड बने तो कितनी खुशी होती है। यहाँ ईश्वर का राइट हैंड बनना है। ये वैकेंसी जल्दी नहीं निकलती, कल्प में एक ही बार निकलती है, और सभी पात्र नहीं होते इसके लिए। जिनके भाग्य में होता है उन्हें मिल जाता है। सभी नहीं ले पाते बच्चे।
तुम चेक करो, क्या तुम पात्र हो, भागी हो राइट हैंड बनने के? चिंतन करो। देखो बच्चे, तुम किसी न किसी के राइट हैंड जरूर बनते हो, या तो अपने बॉस के, या अपने परिवार के, या स्वयं के। किसी न किसी के जरूर मददगार बनते हो तुम। उसके बदले में तुम्हें कुछ न कुछ मिलता है। बॉस के बनो तो सैलरी मिल जाएगी, पगार मिल जाएगी। परिवार के बनो तो सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है। स्वयं के बनो तो स्वयं का उद्धार हो जाता है, ऊंच पद पा लेते हैं। तुम अपने जीवन में किसी न किसी के मददगार जरूर बनते हो, पर ईश्वर का मददगार हर कोई बच्चा नहीं बन सकता। समझ है बच्चे? पूरा मददगार भगवान का सबका भाग्य नहीं है। चिंतन करो, तुम इस जीवन में किसके मददगार हो? तुम में से कोई बच्चे कहेंगे हम भगवान के मददगार हैं। तो बच्चे, भगवान कहाँ है और तुम कहाँ हो? भगवान क्या कर रहा है और तुम क्या कर रहे हो? विचार करो अपने से, चिंतन करो। बाप का राइट हैंड बनने का मौका एक ही बार मिलता है। तुमने इसे समझा नहीं बच्चे, कभी इसे जाना नहीं ठीक से, ये क्या बात है और क्या नहीं है। चिंतन करो। 100 साल में अगर तुम बाप के राइट हैंड बने, ऐसे भी नहीं हो सकता कि ये 100 के 100 साल किसी के भाग्य में आए। किसी को 80-90 मिलेंगे, किसी को 60-70, 50, 40, 30, 20, 10, किसी को आखिरी साल भी मिल सकता है। सबको सब साल नहीं मिलेंगे बच्चे। पर एक बात ध्यान में रखना, जिस समय तुम्हें परमात्मा की पहचान मिली, वहाँ से लेकर तुम कब उसके राइट हैंड बने या अंत तक बने ही नहीं, इसके ऊपर तुम्हारा फल है। तुम अगर उसके राइट हैंड बनते हो संगम पर, तो कल्प में वो तुम्हारा राइट हैंड बनता है। किस प्रकार से? राज्य चलाओगे राजा महाराजा बनकर, तो राजगुरु को बुद्धि देने वाला वही है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। तुम्हारे जो कोई लौकिक गुरु होंगे, उनके द्वारा भी वही तुम्हें गाइड करेगा। ध्यान में रखना, हर जगह पर तुम्हें शक्ति और युक्ति देने वाला वही होता है। बच्चे, सिंपल बात है। अगर तुमने तन कार्य में लगाया, तो जितना लगाया उसके हिसाब से उतने जन्मों में तुम्हें हेल्दी तन मिलेगा। मन लगाया, मन बुद्धि संस्कार, तो उस हिसाब से मन मिलेगा। धन लगाया, ये मैं कभी बात नहीं करता, पर तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। धन लगाया तो उस हिसाब से तुम्हें धन मिलेगा। जो लगाओगे वो मिलेगा। परिवार लगाया तो सुंदर परिवार मिलेगा। समाज को ज्ञान में लाया तो हमेशा सुंदर समाज मिलेगा। चिंतन करो।
तुम क्या लगाते हो वही मिलेगा बच्चे, न कम न ज़्यादा। मेरे पास चार्ट है, हिसाब किताब है, कितने प्रपोर्शन में रिटर्न में क्या मिलेगा, समझ है बच्चे। इसलिए एक ही जन्म है, बाप का राइट हैंड बनने का मौका एक ही जन्म में मिलता है, बार बार नहीं मिलता बच्चे। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। समझदार बनो, चिंतन करो, अपने जीवन के बारे में चिंतन करो। तुम्हारी जीवन तुम किसके लिए जी रहे हो, बाप का एक सवाल है। तुम चिंतन करो, ये तुम्हारी जीवन किसके लिए, किसके प्रति जीवित है, कंटिन्यूअस है, लाइव है, चल रही है, किसके प्रति? विचार करना बच्चे, चिंतन का टॉपिक देते हैं तुम्हें। ये तुम्हारी जीवन किसके लिए है, विचार करना। उत्तर क्या होगा? स्वयं के लिए, परिवार के लिए। ज़्यादा बहुत मुश्किल है उसके बाहर जाने के लिए। इन दो उत्तरों में तुम फंसे हो। बाप के लिए तुम जो कहोगे ना, वो तुम्हारी बेकार बातें हैं, सत्य नहीं, झूठ है, वो असत्य है कि ये जीवन बाप के लिए है। अगर जीवन बाप के लिए है तो तुम वही करोगे जो बाप कहता है। इसके अतिरिक्त एक संकल्प का भी कार्य तुम अपने से करते हो, बाप के लिए जीवन नहीं है। चिंतन करो, संपूर्ण बाप के बने हैं क्या? विचार करो। अभी भी तुम्हारी जीवन घर गृहस्थ, संसार, नौकरी धंधा, इसी में जा रही है। नहीं निकल सकते बच्चे तुम, इम्पॉसिबल है। संकल्प नहीं मेरा कट कर रहा हूँ, पर मैं सत्यता बता रहा हूँ। नहीं निकलोगे तुम, पॉसिबल नहीं है, बेहद मुश्किल है। तुम फंस चुके हो, नहीं निकलोगे, कितनी भी कोशिश करो, तुम बेहद फंस चुके हो। सुनने वाले बच्चे जितने हैं ना, उनमें से 100 से 1000 तक में एक निकला तो निकला। अभी ऐसी सिचुएशन है, अभी नहीं निकल सकता कोई, नहीं निकल सकता। बाबा कहते इम्पॉसिबल है। अभी विनाश के साथ ही तुम्हारा संसार छूटेगा, अभी नहीं छोड़ पाओगे, कितना भी प्रयास करो। तुम जिद भी करो ना तो भी काम नहीं आएगी, क्योंकि अभी फंस चुके हो, पूरे पूरे फंस चुके हो। नॉट पॉसिबल। नाउ अभी सिर्फ विनाश और मृत्यु ही तुम्हें संसार से छुड़ा सकती है, बाकी नहीं, तुम छूट ही नहीं सकते। मैंने कहा मेरा संकल्प नहीं, पर मैं सत्यता बता रहा हूँ। सत्यता, नहीं छूट पाओगे, समय जा चुका है। जिसने लिया निर्णय उसने लिया इस मास में। मैंने कहा ना, इसके बाद नहीं, छूट ही नहीं सकते, न संसार से, न नौकरी धंधे से, न प्रोफेशन एजुकेशन से, कोई नहीं छूट पाएगा। और बाप फिर ध्यान भी नहीं देगा, नहीं देगा ध्यान। एंजॉय करना अपना ड्रामा।
अभी तुम्हारा जो होगा वो मंजूर ड्रामा होगा, मंजूर खुदा नहीं, ईश्वर नहीं, अल्लाह नहीं, गॉड नहीं, ड्रामा। समझ की बात है। बनना चाहिए बच्चों को ईश्वर का राइट हैंड। कितने तो जीवन बच्चे तुम्हारे बेकार गए पूरे पूरे, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कितने जन्म बेकार गए। तुम अपने से विचार करो, कितने जन्म बेकार गए होंगे। उसमें से भी एक जन्म अगर ईश्वर के लिए लगाया, क्या फर्क पड़ा। कोई करोड़पति, कोई राजा तुम्हें अडॉप्ट करे, हो जाओगे ना। ईश्वर के लिए क्यों नहीं। जब सरकार एक ऑर्डिनेंस निकालती है, संकल्प नहीं कट कर रहे कि अभी लड़ाई का समय है, हर घर से एक लड़का और एक लड़की यंग कंपलसरी भर्ती किए जाएंगे, क्या करोगे। होना पड़ेगा ना। उस सरकार का ऑर्डिनेंस तुम तुरंत मानते हो, मानना भी चाहिए, अच्छी बात है, देश की बात है, देश के प्रोटेक्शन के लिए करना भी चाहिए। फिर इस शिव सरकार का क्यों नहीं। सरकार जब कंपल्शन करता है तो तुम सब करते हो। बाप लाइटली कहता है तो तुम कुछ नहीं करते हो। समझ की बात है। कितना समझाएगा बाप भी, तुम समझना ही नहीं चाहते तो मैं क्यों समझाऊं। समझाया उसे जाता है जो समझना चाहता है, जो समझना ही नहीं चाहता उसे समझाकर कोई मतलब नहीं है। ये कैसी बात हुई पता है। बहरे को ज्ञान देना, अंधे को रोशनी दिखाना और गूंगे को कहना गाना सीखना, ऐसी बात हुई। समझ है बच्चे। अगर तुम्हें समय समझ में नहीं आता, तुम सच में माया में पागल हो, मेंटली रिटायर्ड पर्सन हो तुम। विनाश काल में कोई सुनामी की ओर भागे, कोई भूकंप की ओर भागे, क्या कहोगे। तुम क्या कर रहे हो। बाप बचा रहा है, उस ओर नहीं चल रहे हो। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उस ओर जा रहे हो। तुम्हारा ड्रामा बाप भी क्या कर सकता है। मर्जी तुम्हारे ड्रामा की, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं। बस मेरा काम है ज्ञान देना। मैं फोर्स नहीं कर सकता किसी भी रूप से, न कभी किया है, न करता हूँ, न करूँगा। किसी भी रूप से मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मैं बस बता सकता हूँ, बस हो गया। अच्छा लगे तो ले लो। जैसे मैं यहाँ कौन बैठा हूँ, ये सिर्फ मैं बता सकता हूँ, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। किसी को सिद्ध करने का प्रयास नहीं कर सकता मैं कि मैं परमात्मा शिव बाप यहाँ बैठा हूँ इस तन में, इस संस्था में। ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरा पार्ट नहीं है।
होगा भी नहीं बच्चे। जिसे पहचान मिले आए और अपना भाग्य ले। अब के समय में सिर्फ पढ़ने वाले आए, जिन्हें बाप को देखना है, परमात्मा मिलन करना है, वो ना आए बच्चे, आना भी नहीं। कायदा बनेगा। जिन्हें पढ़ना है, जिन्हें सीखना है, पढ़कर बनना चाहते हैं, वही बच्चे आए, सभी ना आए। समझ है बच्चे? परमात्मा को देखने का शौक तो सभी का है, बरसों से है। क्या मिला? कुछ भी तो नहीं। पर परमात्मा से सीखे तो 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलेगा निश्चित रूप से। तो बच्चे ध्यान दो इस बात पर, चिंतन करो। एक ही जन्म है, उसमें से भी सब गया है, थोड़ा सा समय बचा है नाम का। सफल कर सकते हो तो करो बच्चे। बस यही कहेगा बाप, शरीर छोड़ते वक्त बस यही ध्यान रहे कि तुम बाप के बने हो, साकार आकार निराकार में। तुम किसी परिवार के नहीं रहे सदस्य, बाप के बने हो। यही बस पुरुषार्थ करना, परमात्मा का बनने का। मर्जी तुम्हारी, पूरा उसका बनो। बच्चे कोशिश करना परमात्मा का बनना, कोशिश करना पूरा पूरा। एक ही जन्म है, एक जन्म में उसके बनना। कोई कोई तो आर्मी में चले जाते, खलास हो जाते, जैसे ड्रामा हो। यहाँ तो खलास होने की बात नहीं है, यहाँ तो जीवन और बढ़ती है। हाँ, कोई शरीर छोड़ता है, वो उनका ड्रामा, उनके कर्म, उसे कुछ नहीं कर सकते। पर बच्चे परमात्मा के जरूर बनना, अंत तक ही सही। तुम अगर अपने जरा भी रहे ना बच्चे, मुश्किलात होगी। तुम चेक करो ना, ये आंखें किसकी है? तुम्हारी। परमात्मा की अगर है तो बिना परमात्मा को पूछे कैसे वो देख सकती है? ये कान किसके है? परमात्मा के है, तो बिना उसे पूछे कैसे वो कुछ भी सुन सकते हैं? ये मुख किसका है? परमात्मा का है ना, तो उसको पूछे बिना ये कैसे बात कर सकता है? ये हाथ किसके है? उसके है, तो उसको पूछे बिना कार्य कैसे कर सकते हैं? ये पैर किसके है? पूरा तन किसका है? उसको पूछे बिना कैसे कहा जा सकते हैं? हाउ दिस कैन बी पॉसिबल? समझ है? समझदार बनो बच्चे, ये कैसे संभव है? तुम अभी भी तुम्हारे हो, उसके नहीं बने हो। ध्यान से चेक करो। भल तुम कागज पर समर्पण किए हो, पर अभी भी तुम तुम्हारे ही हो, उसके नहीं हो। चिंतन करो।
राइट हैंड बनना माना पूरा उसका हो जाना, जरा भी कुछ नहीं बचेगा, पूरा उसका हो जाना, पूरा, जरा भी अंतर नहीं। मैं बचा ही नहीं, तुम्हारा मैं है अभी भी, और वो माया है। अपने मैं का ध्यान रखो, विचार करो अपने से, विचार करो बच्चे, कब बनोगे बाप के, कब बनोगे? आपको क्या लगता है? बाप कहता है 15 के 15 लाख ब्राह्मण समर्पित हो जाए। मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ ये कुछ दिनों से, क्योंकि उसके बाद तुम समर्पित होना भी चाहो, फिर भी माया, ड्रामा तुम्हें समर्पित होने नहीं देंगे। वचन ध्यान में रखना बच्चे, और ये ध्यान में रखना, आसानी से कोई समर्पित नहीं हो सकता, मुश्किल है बहुत। पूरा परिवार भी ज्ञान में चले ना, फिर भी समर्पित होने में दिक्कत आएगी, कष्ट निश्चित है, मार्ग विरुद्ध है। माया से आसानी से कोई समर्पित होने नहीं देंगे, समझ है? चिंतन करो, काल खड़ा है तुम्हारे माथे पर, तुम्हारा समय आ चुका है, ध्यान में रखना। थोड़ा सा समय है, अभी बागान से कोई फूल तोड़ने के लिए आने वाला है, और फूल भी उसकी आयु पूरी हुई है, मुरझाने वाला है। बिफोर दैट, उससे पहले वो फूल खुद ही संकल्प करे और मंदिर में पहुंच जाए, वरना कोई तोड़ कर लेके जाएगा। ध्यान में रखना बच्चे, फिर कुछ भी हो सकता है। मंदिर में गए तो प्रसाद के रूप में, भाग्य के रूप में, आशीर्वाद के रूप में किसी के घर चले जाओगे, बाकी फिर कोई गारंटी नहीं कहाँ जा सकते हो। और उसमें भी बड़ी बात, बहुत थोड़ा सा समय कि पूरे बागान को आग लगने जा रही है, सारे पेड़ पौधे, सारे फूल फल सब जलने वाले हैं। बहुत थोड़ा सा समय है, बहुत ही थोड़ा। चिंतन करना, विचार करना बच्चे, अपने से विचार करना। कब तक संसार के रहोगे? नहीं लगता कि बाप के बने? मन नहीं होता कभी कि बाप के बन जाए, परमात्मा के बन जाए? जिस महासागर से बाप बनकर उड़ गए हैं, उसी में बूंद बनकर समा जाए, ऐसे नहीं लगता कभी? विचार करो। और बच्चे, तुम्हें क्या लगता है? तुम घर गृहस्थ में रहते, नौकरी धंधा करते, घर परिवार संभालते, एजुकेशन प्रोफेशन करते, तुम सब पुरुषार्थ कर रहे हो, तो क्या बाप तुम्हें पूरा पूरा राइट हैंड का टाइटल देगा?
तुम्हें क्या लगता है? नहीं बच्चे, तुम अब तक हैंड ही नहीं बने हो, राइट लेफ्ट की बात ही नहीं आती यहां पर। अब तक तुम मददगार ही नहीं बने हो। तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा है तुम्हारे संसार के लिए, तुम्हारा घर परिवार ठीक हो जाए, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा धंधा ठीक हो जाए, एजुकेशन प्रोफेशन ठीक हो जाए, ये नहीं तो तुम्हारा पुरुषार्थ ठीक हो जाए। तुम अभी भी वहां पर ही हो, हैंड बने ही नहीं हो। ध्यान में रखना, राइट हैंड माना कौन पता है तुम्हें? हैंड माना समर्पित, समर्पित। लेफ्ट हैंड माना बाप की हर श्रीमत स्थूल रूप से पालन करने वाले, बाहरी रूप से सूक्ष्म नहीं होती उनसे। हैंड मना समर्पित, लेफ्ट हैंड मना बाहरी श्रीमत पालन करने वाले, कर्मणा सेवा वाचा सेवा वाले, ये सब लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड बाप की हर अंदरूनी श्रीमत पालन करने वाले, समर्पित तो है ही है। लेफ्ट हैंड तो बन ही चुके हैं, पर राइट हैंड भी है। हर सूक्ष्म श्रीमत पालन करने वाले, राइट हैंड। मनसा सेवा करने वाले, दृष्टि से सेवा करने वाले, वृत्ति से सेवा करने वाले, शुभ भावना शुभ कामना से सेवा करने वाले, राइट हैंड। मुश्किल कोई दोनों हैंड बनता है, अंदर से भी श्रीमत पूरी पूरी पालन और बाहर से भी पूरी पूरी पालन, पूरा समर्पित होना पड़ता है बच्चे। मैं बच्चे ही नहीं, लेफ्ट हैंड वालों का मैं बचा है, इसलिए अंदर वाली बातें समझ में नहीं आती। बच्चे चेक करो, अपने को चेक करो, बाप का राइट हैंड कब बनोगे? एक ही चांस है, एक ही चांस, दोबारा नहीं मिलेगा बच्चे, ध्यान में रखना। संगम तो अभी समाप्त होने आया, तुम भी जानते हो, 87 ईयर्स हो भी गए। अगर 100 साल का है तो 13 साल बचे। 58 ईयर्स तक या 60 ईयर्स तक तुम गवर्नमेंट सर्विस करते हो, अच्छी बात है। आखिरी कुछ साल बचे, गॉडली गवर्नमेंट की सर्विस करो। समझ है बच्चे, चिंतन करो, विचार करो अपने से, तुम्हें भाग्य मिला है क्या बाप का राइट हैंड बनने का? विचार करो, तुम्हारे पास भाग्य है क्या कि तुम कभी इस जन्म में बाप के राइट हैंड बन सको? विचार करो, सर्विस का शौक रख, श्रीमत पर पूरा पूरा अटेंशन दो। सर्विस का शौक रखना है,
श्रीमत पर पूरा पूरा अटेंशन भी देना है। ध्यान दो बच्चे, सर्विस भी श्रीमत अनुसार, अपने मर्जी से नहीं। बहुत बच्चे अपने मर्जी से सर्विस करते हैं। ध्यान में रखना बच्चे, अपने मर्जी से जो तुम सर्विस करते हो वो सर्विस नहीं है, वो सह विष है। विष माना जहर। तुम जहर खा रहे हो अपनी मौत के लिए। तुम जानते हो, तुम जहाँ क्लास करने के लिए जाना चाहते हो वहाँ उस घड़ी उन बच्चों को ज्ञान देने का समय है या नहीं है, आया है या नहीं है, चेक करो। बाप जानता है किनका समय है, किनका नहीं है, किनका है, किनका नहीं है, किनका आया है, किनका नहीं आया है। बाप भल कहता है कि बच्चे सर्विस का शौक रखो, पर कभी भी कहा भी कुछ भी नहीं करना है। पूछना है, मन में आएगा विचार सर्विस करने वालों के कि फलानी यूनिवर्सिटी कॉलेज में हॉस्पिटल में जाके सर्विस करे, करो बच्चे, बस श्रीमत लो। क्योंकि किसी का समय आया है या नहीं आया है ये कोई नहीं जानता। और जब श्रीमत लोगे ना, सर्विस में कभी असफल नहीं होंगे। बताओ ना मुझे, हजारों की सभा होती है, तुम्हारा एक क्लास सुनने के लिए कितने निकले आज तक? क्यों नहीं निकले? क्योंकि तुमने बाप की श्रीमत नहीं ली। सुनने वाले, सर्विस करने वाले, तुम्हारे पहचान में कोई संदेशी होगी, पूछो उनको कि दिल्ली में, बॉम्बे में फलानी जगह सेवा है, सेवा के लिए इनविटेशन आया है, कृपा करके आप ज़रा बाबा को पूछिए क्या हमें ये सेवा पर जाना है या नहीं जाना है अभी। और अगर जाना है तो कौन से टॉपिक पर सेवा करनी है, कौन सा ज्ञान देना है, कौन सी समझानी है, और उस समझाने के लिए क्या प्रिपरेशन करना है। जब पूरी श्रीमत लोगे ना, 1000 क्लास सुनेंगे तो 1000 के 1000 भी निकलेंगे, क्योंकि श्रीमत खड़ी है आगे। पर तुम मनमत पर करते हो, इकट्ठा करते हो लोगों को, सफलता नहीं मिलेगी। मनमत परमत की किसी भी सेवा में तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, इम्पॉसिबल है। सर्विस का शौक रखो, पर श्रीमत पर पूरा पूरा अटेंशन दो। सर्विस करनी है लेकिन श्रीमत अनुसार, मनमत से नहीं बच्चे, मनमत से नहीं। और बच्चे हर बार श्रीमत बदलती है। बाबा ने कहा पिछले साल कि जाओ जो बड़े लोग हैं उन सबको राखी बांधो। इसका अर्थ ये नहीं है कि इस साल के लिए भी कहा है, इस साल वापस पूछना है। बाबा श्रीमत क्या है? रक्षाबंधन को लेकर हर बार श्रीमत। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, तुम तुम्हारे अनुभवों के आधार पर कभी नहीं चलना। यहाँ का हर सेकंड का ड्रामा नया है, अलग है, और तुम्हारे अनुभव पुराने हैं। पुराने अनुभव से
नए ड्रामा को तुम कैसे चला पाओगे? नॉट पॉसिबल। बाप को पूछो, हर वक्त पूछो, हर बार पूछो। यही है सच्ची श्रीमत, हर बार पूछना है। कोई बच्चा होता है, उसे बाप परमिशन देता है, हाँ बच्चे तुम वाचा सेवा कर सकते हो। बाप ने क्यों परमिशन दी? तुम्हारी स्थिति देखकर, अभी तक की तुम्हारा पुरुषार्थ देखकर, श्रीमत पर चलने की शक्ति देखकर, सच्ची दिल निश्चय बुद्धि समर्पण देखकर, अब तक तुमने जो किया उसके आधार से बाप ने तुम्हें हाँ बोला। पर इसकी गारंटी नहीं कि कल तुम श्रीमत पर पूरा चल सकते हो। कल तुम्हारा पुरुषार्थ ठीक हो सकता है, कल तुम्हारी स्थिति ठीक हो सकती है, इसकी गारंटी नहीं है बच्चे। इसलिए हर बार श्रीमत, हर बार। तुम्हें क्या लगता है तुमने पिछली बार किया था, अभी तुम करोगे? अहंकार बोल रहा है। श्रीमत पर ध्यान दो बच्चे, पूरा पूरा अटेंशन दो, चिंतन करो। अखबारों में कोई सर्विस की बात निकले तो उसे पढ़कर सर्विस में लग जाओ। कोई आती है ऐसी बात, उसे समझो और उसे समझकर, दुनिया का अभी का समय समझकर सर्विस में लग जाओ, सर्विस को आगे बढ़ाओ। समझ है बच्चे? दुनिया के साथ चलो। दुनिया जिस स्पीड से चल रही है, तुम्हारी साधना भी वैसी होनी चाहिए। पुरानी साधना किसी काम की नहीं है, अभी नई साधना चाहिए सभी को। नए योग के प्रयोग चाहिए। चिंतन करो बच्चे अपने से। प्रश्न है, बाप का नाम तुम बच्चे कब बाला कर सकेंगे? उत्तर है, जब तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल और गंभीर होगी। तुम शक्तियों की चाल ऐसी चाहिए जैसे डेल यानी मोरनी। तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। पत्थर निकालने वाले नाम बदनाम करते हैं, फिर उनका पद भी भ्रष्ट हो जाता है। बाप का बनकर कोई भी विकर्म न हो, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है। बच्चे चलन रॉयल और गंभीर हो, ध्यान में रखना। चाल मोरनी जैसी, मुख से सदैव रतन, पत्थर नहीं। पत्थर गलती से भी ना निकले। सुख देने वाले बोल, शांति देने वाले बोल, मना रतन। निकलते हैं क्या? अगर तुम्हारे बोल से किसी को दुख लगा, इवन मिसअंडरस्टैंडिंग से भी क्यों ना हो, मना तुमने राइट बोला पर सामने वाले को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और वो दुखी हुआ, पत्थर लग गया, पाप के भागी बन गए। बाप नहीं जानना चाहता तुमने पत्थर मारा था या तुमसे पत्थर लगा। कोई दुखी हुआ ना, बात समाप्त हुई, आगे बात ही नहीं करते। चिंतन करो अपने से। मुख से सदैव रतन निकालने हैं, पत्थर कभी ना निकले। ध्यान दो बच्चे, है ऐसी स्थिति। तुम खुशी खुशी से बात करते हो या उदासी से बात करते हो? गंभीरता अलग है, उदासी अलग है। चेक करो अपने को, पूरा चेक करो।
बच्चे ध्यान देना, तुम मैक्सिमम टाइम उदास रहते हो, मैक्सिमम टाइम। गंभीर तो हो ही नहीं, हंसता हुआ चेहरा क्यों नहीं रह सकता, मुस्कुराता हुआ चेहरा, खुशी वाला चेहरा। क्या समस्या है बच्चे? खुश रहो, ऐसा काम नहीं करो कि बाप का नाम बदनाम हो जाए। ध्यान देना बच्चे इस बात पर। फिर उनका पद भी भ्रष्ट हो जाता है। बच्चे पद भ्रष्ट हो जाएगा। पत्थर अगर निकालोगे, बाप का नाम बदनाम करोगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तुम ध्यान से अपनी चेकिंग करो। अब तक की यात्रा में कहीं तुमसे बाप का नाम एक बार ही सही, संस्था का नाम एक बार ही सही, परिवार का नाम बदनाम तो नहीं हुआ? बोझ है फिर। चिंतन करना, बड़ा बोझ है। मर्जी तुम्हारी। चिंतन करो बच्चे, पूरा पूरा चिंतन करो। रोज का पोता मेल निकालो। आज मेरी दृष्टि से कोई दुखी तो नहीं हुआ, किसी को हानि तो नहीं पहुंची, मेरे बोल से कोई परेशान तो नहीं हुआ, मेरे कर्म से। रोज की रोज चेकिंग चाहिए। तुम निकल जाते हो बच्चे ऐसे ही, समझ है। वो बारिश के समय रास्ते पर पानी गिरा होता है और रास्ते के बाजू में कोई खड़े होते हैं जो बेफिक्र अज्ञानी ड्राइवर होता है ना, जोर से जाता है और दूसरों के कपड़े गंदे हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। वो कहता है मैंने तो मेरी स्पीड में चलाई। हाँ बच्चे, तूने तेरी स्पीड में चलाई, पर बाजू में कोई थे। वो कहेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छी बात है। तेरी माँ बहन बाजू में हो तो, तेरी बीवी हो तो, बच्चे हो तो, फिर बताना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके कपड़े खराब होने के बाद जो तुम्हें कर्म करने के बाद लगता है, किसी को दुख देने के बाद लगता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य हो तो कह के दिखाना। और दूसरा, जब तुम खुद हो वहाँ पर तो कह के दिखाना। समझ है? तुम बस जो दूसरों के लिए चाहते हो ना, वो अगर दूसरे तुम्हारे लिए चाहे तो चिंतन करना, चिंतन करना। तुम हर बात दूसरों पर धकेलते हो और जब खुद पर आती है तो समझ की बात है। समझदार बनो बच्चे, पूरा पूरा। वो कॉलेज में होते हैं ना बच्चे, किसी बच्ची का शरीर सुंदर है, देखकर कहते वाह क्या माल है। तेरे बहन को कहे तो, माँ को कहे तो सहन होगा? तो वो भी किसी की माँ बहन है ना। समझ है? जो तुम्हें सुनना अच्छा लगता है ना, वही दूसरों को सुनाओ। तुम्हें जो लगता है कि तुम्हारे साथ दूसरे ऐसा कर्म करे, वही दूसरों के साथ करो, अच्छे कर्म। ध्यान देना बच्चे इस बात पर। तुम्हें हमेशा लगता है
you are always right, and everyone, everybody, everything also always wrong? समझ है, चिंतन करो, मुख से क्या निकलता है, चिंतन करो बच्चे अपने से, मुख से क्या निकलता है। रतन निकलते हैं क्या? तुम्हारी ओम शांति, वो भी कैसे होती है? समझ के देखो अपने आप को। कोई ऐसे ही अनजाना करे तुम्हें ओम शांति, हाँ ओम शांति ओम शांति। कोई अज्ञानी है, ज्ञान में चलकर अच्छे से ज्ञान ना उठाने वाला, तुम्हें सहयोग ना देने वाला, तुम्हें कहे ओम शांति, हाँ ओम शांति। और कोई बड़े आए तो ओम शांति, कैसे हो? बच्चे तुम्हारे में ही दो दो बैठे हैं, नाटक करते हो तुम। तुम्हारी ओम शांति सबके लिए समान होनी चाहिए, है क्या? चेक करो, चिंतन करो बच्चे, चिंतन करो अपने से। तुम्हारा व्यवहार सबके प्रति समान है क्या? समझदार समझेंगे। पत्थर निकालने वाले नाम बदनाम करते हैं। बच्चे ज़्यादा बच्चे नहीं है संस्था में, थोड़ों के कारण नाम बदनाम हुआ है, थोड़ों के कारण। मुश्किल 0.1 होंगे, 1% भी नहीं कहता मैं, 0.1 मुश्किल होंगे। इतने से बच्चों के कारण संस्था का, बाप का, परिवार का नाम बदनाम है, इतने से बच्चों के कारण। बच्चे श्रेष्ठ कर्म करो। तुमने सोचा है तुम्हारे एक के कारण इतनी बड़ी संस्था का नाम बदनाम हो रहा है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा का नाम बदनाम हो रहा है। कभी कोई ऐसा कर्म तुमसे होता है बदनामी वाला? तो चिंतन करो, अपने से कभी ऐसा कर्म ना हो कि संस्था का नाम बदनाम हो। क्या होगा फिर? उनका पद भ्रष्ट हो जाता है। बच्चे ध्यान में रखना, बाप का बनकर कोई भी विकर्म ना हो, कोशिश करना पूरी पूरी। और अगर हो जाता है तो सच्चे दिल से माफ़ी मांगना, चिंतन करना। समझदार बनो बच्चे इस बात को लेकर। मर्जी तुम्हारी, बनना हो तो बनो, ना बनना हो तो ना बनो, तुम्हें जो अच्छा लगे। जो करोगे सो पाओगे। ध्यान रखना बच्चे। गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। गीत बजा दीजिए। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। इस धरती पर आ जा
आए हैं, पहचान पाते हो? इस धरती पर आए हैं, ज्ञान भी दे रहे, समझ भी दे रहे, पहचान सकते हो तो पहचानो। इतने 5000 साल के काल में पूरे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और इस संगम पर, इस धरती पर कोई साकार में ऐसा बैठा है जो कहे मैं परमात्मा हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं? कोई बैठा है क्या? आया था क्या कभी? तो मैं कैसे कहता हूं यहां पर मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं गॉड हूं, शिव बाबा हूं? कैसे कह सकता हूं मैं? कभी विचार नहीं आया? आज तक किसी ने नहीं कहा, और ये तो रोज कह रहे हैं। तो कौन है ये कहने वाला? ब्रह्मा बाप के तन में भी इस अथॉरिटी से बात नहीं की, ना अव्यक्त में इस अथॉरिटी से बात की। अंत में अकेला बैठा हूं, जो हूं वही मैं बता रहा हूं, मैं ही हूं, बात समाप्त। तुम मानो या ना मानो, पहचानो या ना पहचानो, मुझे कोई लेना देना नहीं। ध्यान में रखना बच्चे, शास्त्रों के गायन अनुसार श्री कृष्ण जी के माता पिता भी नहीं पहचान पाए कि वो विधाता है, वो भगवान है, वो ईश्वर है। ध्यान में रखना, समझ की बात है। बच्चों को तो बाप ने सारी पहचान दे दी, अभी भाग्य बच्चों का। और मैंने कहा भी ना, मुझे ज्ञान के अलावा किसी और बात से नहीं पहचाना जा सकता, और कोई उपाय नहीं है। मैं वो सुनाता हूं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, जो किसी ने सुनाया नहीं, न कोई सुना सकता है, वो मैं सुनाता हूं। जिससे आत्मा की उन्नति होती है, उद्धार होता है, वो मैं सुनाता हूं। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। तो वो कौन है सुनाने वाला? बच्चों की आश थी, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। आ गए, पहचानो, पहचान सकते हो तो पहचानो बच्चे। और मैं कहता हूं ना, जिन्हें सवाल उठता है बाबा नहीं है, वो सिद्ध करके बताए मैं कौन हूं। मुझे भी तो मेरी पहचान मिले, फिर मैं कौन हूं, अच्छा लगेगा। मैं भी इस भ्रम से बाहर निकलूंगा कि मैं शिव बाबा हूं, अगर नहीं हूं तो। मैं भी इस भ्रम से बाहर निकलूंगा कि मैं ईश्वर हूं, परमेश्वर हूं, अल्लाह हूं, गॉड हूं। इससे बाहर निकलूंगा। मुझे पहचान दिलाओ फिर, मैं कौन हूं। समझ की बात है बच्चों के लिए। मैं तो आ चुका हूं, बारी तुम्हारी है। पहचान मिले, परम का भी परम 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 सौभाग्य हो तो आ सके तो आ सके। तुम्हारा ड्रामा, हर किसी का सौभाग्य तो नहीं होता कि बाप के पास पहुंचे। समझ की बात है, समझदार समझते हैं। सभी नहीं पहचान पाएंगे मैं कौन हूं। और शायद ये भी हो सकता है, जैसे मैं कहता हूं, जिस दिन यज्ञ में आऊं तो मैं सारे कायदे कानून बदल दूंगा।
शायद अगर किसी का भाग्य नहीं है तो मैं नहीं भी आ सकता हूं, पर मैं हूं, ये सत्य दुनिया के सामने निश्चित आएगा। मैं अंदर आऊं या बाहर रहूं, प्रत्यक्षता निश्चित है। और इस आबू पहाड़ पर बाप को मिलने के लिए लाइन लगना निश्चित है। फिर मैं ओरिया क्या, गुरु शिखर पर भी क्यों ना रहूं, वहां तक आएंगे बच्चे, आना निश्चित है, ये होना निश्चित है। फिर मैं अंदर आऊं या बाहर रहूं, वो ड्रामा मैं नहीं जानता, और जानता भी हो तो भी नहीं बताऊंगा, ड्रामा नहीं है। समझ की बात है। आऊंगा निश्चित, पर ड्रामा की मर्जी। बच्चे मैं पहुंच गया, कोई है इस उम्र का सन्यासी साधु जो इस लैंग्वेज में बात करता हो? है कोई संसार में? तो ये बात करने वाला कौन है? चिंतन करो, ये कौन है? समझ है बच्चे? विचार करो अपने से। बाप तो पहुंच चुका है, आकाश सिंहासन छोड़ के धरती पर बैठा है, ज्ञान दे रहा है। पहचान सकते हो तो पहचानो। और मैं जानता हूं ना, सबका भाग्य नहीं है ना, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। जिसको मिलना हो मिले भाग्य। समझदार समझ जाते हैं। बच्चे चिंतन क्यों नहीं करते? इस तरीके से बात करने वाला आज तक कोई योगी नहीं आया, सन्यासी नहीं आया, संत महात्मा नहीं आया, अपने यज्ञ में भी ऐसा पैदा नहीं हुआ 100 साल में। तो ये कौन है जो बैठा है? कभी विचार नहीं आता मन में? इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी बातें करने वाला ये कौन है? चिंतन करो, विचार करो बच्चे, अपने से विचार करो और तुम अपने बाप को पाओ। समझ है? तुम सुनते हो ना कि सारी सृष्टि में एक ही है जो बच्चे बच्चे कहता है। तो ये कौन है अभी जो बच्चे बच्चे कह रहा है? ये कौन बैठा है जो हमेशा कहता है बच्चे समझो, बच्चे समझ कर चलो, बच्चे ध्यान दो? कौन है ये? हर किसी को बच्चे बच्चे कहता है। बच्चे चिंतन करना, पा सकते हो तो पाना। बाकी बाबा कहेगा वाह ड्रामा, वाह माया, वाह। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, याद करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, निराकार रूप बदलकर साकार में आ जाओ। आ गए बच्चे। वह क्या रूप बदलेगा? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि कच्छ मच्छ का रूप बनकर आओ। नहीं, यह है पाप आत्माओं की दुनिया। पुकारते हैं पावन बनाने के लिए। अगर सर्वव्यापी है तो फिर किसको पुकारते हैं? अब यह गीत तो रेडियो में भी बजते हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं। अब तुम बच्चियाँ तो अखबार आदि पढ़ती नहीं हो, भल पढ़ी लिखी है, परंतु अखबार पढ़ने का शौक नहीं। बाकी रहे गोप, उनमें भी कोई कोई को सर्विस का शौक रहता है कि किस रीति अखबार से सर्विस का रास्ता निकालें।
ब्राह्मण कुल भूषण है तो बहुत, परंतु उनमें भी कोटों में कोई निकलते हैं जो अखबार में देख फौरन सर्विस करने लग पड़ते हैं। बाबा ने राइट हैंड बनाया है माताओं को। गोप मुश्किल खड़े होते हैं, कोई बिरला यथार्थ रीति से श्रीमत पर अटेंशन देते हैं। बच्चा, अभी ये बात ही तुम्हारे लिए कह रहा है बाप, गोपों के लिए। संभालना अपने को। बाप कहता है कि मुश्किल कोई खड़े होते हैं और कोई बिरला यथार्थ रीति से श्रीमत पर अटेंशन देते हैं। चिंतन करना, चिंतन करना। देखो, ये वरदान भी है और शाप भी है। तुम वो बिरला बनना, अटेंशन देने वाले श्रीमत पर ध्यान देना। यह एक पॉइंट है भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार की। भ्रष्टाचारी बुलाते हैं कि हे भगवान आओ, आकर श्रेष्ठाचारी बनाओ। सभी भ्रष्टाचारी जरूर हैं। कहा जाता है यथा राजा रानी तथा प्रजा। यथा राजा रानी माना गवर्नमेंट तथा प्रजा माना रैयत। तो बच्चों को समझाया गया है कि भारत सदा श्रेष्ठाचारी था, स्वर्ग था। स्वर्ग में भी अगर भ्रष्टाचारी हो तो उनको स्वर्ग कैसे कहा जाए? स्वर्ग की स्थापना ज़रूर बाप ही करते होंगे, जिसको ही याद करते हैं। भ्रष्टाचारी ही बुलाते हैं, श्रेष्ठाचारी कब बुलाते नहीं। भारत बड़ा श्रेष्ठाचारी था, स्वर्ग था, अब तो नरक है। तो नरक में ज़रूर भ्रष्टाचारी होंगे। श्रेष्ठाचारी का सबूत दिखाओ। तुम चित्र दिखला सकते हो। बरोबर सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा, यह लक्ष्मी नारायण देखो श्रेष्ठाचारी थे ना, नाम ही है स्वर्ग। द्वापर में ऐसे श्रेष्ठाचारी राजा रानियों के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं तो ज़रूर खुद भ्रष्टाचारी है। अपने को कहते भी है कि हम भ्रष्टाचारी हैं, कामी, क्रोधी, पापी हैं। आप सर्वगुण संपन्न हैं। बच्चे ध्यान में रखना, वापिस मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, यह इंक्लूड करके। तुम्हें अगर लगता है मैं कोई भाई हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो मैं भी इसमें हूँ। तुम परमात्मा छोड़कर किसी से एक अक्षर भी नहीं सुनना। ध्यान में रखना बच्चे, ध्यान में रखना। गिरोगे, नीचे आ जाओगे। जैसे वो भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं की पूजा करते थे, वैसे तुम कौन हो फिर? किसकी सुन रहे हो? जो संपन्न और संपूर्ण बने हैं उन्हीं से ज्ञान सुनना। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। मैंने कहा ना, मैं अगर आत्मा हूँ तो मुझे भी इंक्लूड करना। मेरी भी क्लास बिल्कुल नहीं सुनना। मुरली पढ़ना सिर्फ, एक्सप्लेनेशन किसी का नहीं सुनना। बिल्कुल एक अक्षर भी कान में नहीं जाना चाहिए किसी और का। साकार वाणी है, मम्मा वाणी, अव्यक्त वाणी, बस हो गया। बाकी योग की विधियां भी जो बाप ने बताई है वही करना। मैंने बहुत सारी बना के चैनल पर अपलोड की है,
मैं कहता हूँ ना, तुम्हें लगता है कि मैं भी मनुष्य आत्मा हूँ, वो भी विधियाँ नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। सिर्फ मुरली में जो कहा है वही करना, तो ही तुम संपन्न और संपूर्ण बनोगे। तुम किसी का भी क्लास सुनोगे, वो अभी भी कामी है, क्रोधी है, पापी है, स्टेज पर खड़ा है, गुलदस्ते लिए हाथ में, 4 ज्ञान के अक्षर सुनाए, 2 घड़ी योग कराया, कोई इनसे छूटा नहीं है। उसके ज्ञान योग के साथ वो सब भी प्रभावित हो रहा है। ध्यान में रखना बच्चे, तुम एक परमात्मा छोड़कर किसी की बात नहीं सुनना, बिल्कुल नहीं सुनना, नीचे गिर जाओगे, रसातल में चले जाओगे बच्चे। सिर्फ परमात्मा, सिर्फ बाबा, और किसी की बात नहीं सुननी है। कोई क्लास कर रहा है, कहना उसे आप क्लास मत करो, आप चाहे तो 1 घंटे में 4 बार मुरली रिपीट करके सुनाओ पढ़ के, क्लास मत करो। क्लास नहीं सुनना है हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना है किसी का। बाप जो सुना रहा है वो इनफ नहीं है। इतनी पढ़ाई दी है बाप ने इतने सालों से, वो क्या कम है जो तुम मनुष्यों से सुन रहे हो? क्यों सुन रहे हो? मनुष्यों से सुनोगे तो दुर्गति को ही पाओगे। तुम जिनके क्लास सुनते हो उनको पूछो आपकी स्थिति कैसे रहती है। अगर उनको उनकी स्थिति के लिए योग नहीं करना पड़ता तो तुम उनका क्लास सुनो। जो योग नहीं करता उसका सुनो तुम। समझ की बात है बच्चे, किसी से नहीं सुनना, बिल्कुल नहीं सुनना। समझदार बनो पूरे पूरे। भारत में भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारी की महिमा करते हैं। भ्रष्टाचारी राजाओं के पास श्रेष्ठाचारी देवताओं के मंदिर है, महिमा गाते रहते हैं, नमन वंदन पूजा करते रहते हैं। बाबा ने समझाया है, धर्म स्थापना करने अर्थ ऊपर से जो आत्माएं आती है वह जरूर सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी होंगे। भल माया का राज्य है, परंतु पहले पहले आने वाले जरूर सतो प्रधान होंगे, तब तो उनकी महिमा होती है। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। देवताएं भी श्रेष्ठाचारी थे। हरेक को सतो रजो तमो में आना ही है, भ्रष्टाचारी बनना ही है। अखबारों में पढ़ता है, कई संस्थाएं हैं जो भ्रष्टाचार को बंद करने का पुरुषार्थ करती हैं। अब श्रेष्ठाचारी देवताओं के मंदिर बनाए पूजा करते आए हैं। आप ही पूज्य श्रेष्ठाचारी थे, फिर आप ही पुजारी भ्रष्टाचारी, फिर पूज्य देवी देवताओं की बैठ पूजा करते हैं। अभी तुम लिख सकते हो कि यथा राजा रानी तथा प्रजा सतयुग में श्रेष्ठाचारी थे, वाइसलेस वर्ल्ड थी। बाद में फिर कलाएं कम होती है। भारत को नीचे आना ही है, यह खेल ही भारत पर है। आधा कल्प भारत श्रेष्ठाचारी था, सदा एक रस भी नहीं रहते। 16 कला से 14 कला में तो आना ही है। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं, तमो प्रधान बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं, जब जब अति भ्रष्टाचार होता है तब मैं आता हूँ। पतित को भ्रष्टाचारी, पावन को श्रेष्ठाचारी कहेंगे। यह तो बिल्कुल समझ की बात है। श्रीमद्
भगवत कहा जाता है। श्रीमत क्या करती है? वह तो श्रेष्ठ राजाओं का राजा बनाती है। कहते हैं इन माया पर जीत पहनो तो तुम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। भेंट करनी है। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत 16 कला संपूर्ण श्रेष्ठाचारी था। भारत सोने की चिड़िया था। यथा राजा रानी तथा प्रजा स्वर्ग में सदा सुखी थे। फिर जब से रावण राज्य शुरू होता है तो भ्रष्टाचारी बनने लगते हैं। खुद ही कहते हैं हमारे ऑफिसर्स में भ्रष्टाचार है। राजा रानी तो है नहीं जो कहे प्रजा में भ्रष्टाचार है। यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। सब भ्रष्टाचारी है। पहले तो गवर्नमेंट श्रेष्ठाचारी बननी चाहिए। उनको कौन बनावे? अब तुम गरीब बच्चियाँ ही नंबर 1 श्रेष्ठाचारी बन रही हो। बाप कहते हैं कि मैं आकर सबको श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। ड्रामा अनुसार यह सारा खेल बना हुआ है। फिर भी वही गीता चित्र आदि निकलेंगे। अब बंगाल में काली का मंदिर है। काली माँ माँ कह प्राण देते हैं। अब ऐसी काली माँ व चंडिका देवी आई कहाँ से? नाम तो देखो कैसा है। जो भागंती होते हैं वे तो प्रजा में चंडाल बनते हैं, परंतु जो यहाँ रहकर विकर्म आदि करते हैं वे रॉयल घराने के चंडाल बनते हैं। फिर भी पिछाड़ी में उनको ताज पतलून मिल जाती है, क्योंकि यहाँ गोद तो लेते हैं ना, इसलिए चंडिका देवी की पूजा होती है। बच्चे ध्यान में रखना, बाप का बनकर विकर्म करोगे रॉयल घराने में चंडाल पद मिलेगा। ध्यान में रखना पूरा। शायद तुम चंडाल बनने वाले होंगे तो तुम्हें ये ध्यान में भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी गति वो है, तो तुम्हें तुम्हारे कर्म ठीक ही लगेंगे। जिसे अपने कर्म अपनी मनमत से किसी और की परमत से ठीक लगते हैं वो चंडाल बन जाता है। जो अपने कर्मों को श्रीमत से चेक करता है और बदल देता है वही राजा महाराजा बनता है। बच्चे चेक करो क्या बनोगे। कर्मों का हिसाब चेक करो अपने, तुम क्या बनोगे। तुम्हें खुद को पता है तुम्हारे कर्म, और उन कर्मों की गति भी तुम जानते हो। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। बनना क्या है मर्जी तुम्हारी। ज्ञान तो बहुत गुह्य है, परंतु कोई धारण करे। जैसे बैरिस्टर कोई तो लाख कमाते, कोई का कोट भी फटा रहता है। यह तो पढ़ाई है बेहद की। बाप ने जो विस्तार में समझाया उसको सार में लाकर 5 मिनट का भाषण बनाए अखबार में डालना चाहिए। यह भी पूछना चाहिए कि भला हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, तो बता नहीं सकेंगे, कुछ नहीं जानते। तुम शक्तियों की चलन ऐसी गंभीर होनी चाहिए जैसे डेल यानी मोरनी चलती है। मुख से रतन निकलते रहे, पत्थर नहीं। वह तो पत्थर मारेंगे, तुम कभी पत्थर नहीं मारो। नाम बदनाम न करो। ध्यान में रखना बच्चे।
वो भले पत्थर मारे, बुरा बोले, तुम्हें रतन ही देने हैं। उन्होंने बुरा बोला, उसके ऊपर तुमने भी बुरा बोला। किसका बुरा बड़ा? तुम्हारा। क्यों? क्योंकि तुम ज्ञानी होकर भी बुरा बोल रहे हो, इसलिए तुम्हारा बुरा बड़ा। वो तो अज्ञानी है, उन्हें कर्मों का ज्ञान नहीं है। बुरा बोलना वो उनका स्वभाव संस्कार है, बुरे कर्म करना उनका स्वभाव संस्कार है। पर तुम्हारा क्या है? तुमने किया तो तुम 100 गुना दंड के भागी बने। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। बाप का नाम बदनाम नहीं करना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। रात्रि क्लास। यह अच्छे बुरे मनुष्य हैं। सतयुग में ऐसे अक्षर नहीं निकलेंगे। बुरा व पाप आत्मा अक्षर नहीं निकलेगा। वह है वॉइसलेस वर्ल्ड। बच्चे जानते हैं हम विश्व के मालिक थे। यह भारत जो देवी देवताओं का राजस्थान था, अब पुराना है। मनुष्य नहीं जानते हैं यह है संगम युग। अब यहाँ से लंगर उठाया है, हम इस दुनिया से पार जाते हैं। खिवैया है ना, नैया को पार ले जाते हैं। बच्चों की बुद्धि में है, बहुत धक्के खाए हैं। भक्त नहीं जानते हैं हम धक्का खाते हैं। वह तो दूर दूर जाते हैं। तुम बच्चों को सिर्फ याद करना है, ऐसे नहीं कि हम याद करते थक जाते हैं। परंतु माया विघ्न डालती है। आत्मा ही परमात्मा की आशिक होती है। यह कोई नहीं जानते परमात्मा माशुक है, तो बच्चों में भी कोई बहुत आशिक है। माशुक को याद करते हैं, पुरुषार्थ करना है। हम निरंतर याद करते रहे। सिमरण अक्षर भी भक्ति मार्ग का है। हम बाबा को याद करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है याद। बहुत मीठा भी है। कहते हैं हम भूल जाते हैं। अरे बच्चा कह थोड़े ही सकता कि हम बाप को भूल जाते हैं। याद तो बहुत अच्छी है। अपने से बातें करनी चाहिए। तुम माता पिता के सम्मुख बैठे हो, खुशी भी होनी चाहिए। जिसके लिए कहते थे तुम माता पिता, ध्यान में रखना बच्चे, जिसके लिए गायन किया है तुम माता पिता, वो लास्ट में अकेला माता और पिता दोनों के रूप में बैठा है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, ये किसके लिए गाते हैं? परमात्मा के लिए। आखिरी पार्ट है उसका, इसलिए अभी वो खुद बैठा है हर रूप से। यहाँ कोई और रूप नहीं है। नहीं समझ सकते, इतनी आसानी से संकल्प नहीं कट कर रहे। समझ की बात है। जब तुम्हें समझ में आएगा ना कि मैं वही हूं, बहुत थोड़ा सा समय रहेगा तुम्हारे पास। वो समय भी परीक्षा लेगा।
उस घड़ी, उस समय में माया भी परीक्षा लेगी। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब तुम्हें समझ में आएगा, जो समय बचेगा उसमें से आधा माया खाएगी, तुम्हें आने नहीं देगी। संकल्प नहीं कट कर रहे हर बात के लिए, पर मैं सत्यता बता रहा हूँ, होगा क्या। आधा समय माया खाएगी, आधा समय, अभी आधा बचा है, उसका आधा इसमें जाएगा कि किस प्रकार से हम निकले, क्या पुरुषार्थ करें कि बाप के पास पहुंच जाएंगे। 25% समय वो उसमें चला जाएगा। आखिरी 25% तुम बड़ी मुश्किलातों के बाद यहाँ पहुंच जाओगे, और पहुंचने के बाद 25% समय में से 12.5% समय चला जाएगा भीड़ में चलने के लिए, व्यवस्था में चलने के लिए। बहुत भीड़ होगी। ऐसे नहीं कि तुम्हें समझ में आया, तुम पहुंच गए, मैं तुमसे मिला। नो बच्चे, इस प्रकार नहीं होगा। 12.5% समय बचा है तुम्हारा, उसमें से आधा समय जाएगा तुम्हारा स्थिति बनाने में मेरे पास आकर, ताकि तुम मुझे अनुभव कर सको। 6.25% गया, 6.25% रहा। अभी इसमें लास्ट में तुम्हारा अगर भाग्य होगा 6.25 में, तो तुम जी पाओगे, भरपूर हो पाओगे, अपने को संपन्न और संपूर्ण बना पाओगे। इस समय में और इस आखिरी समय पर भी बहुतों की नजर है। हाँ, सावधान रहना। आखिरी समय पर भी ऐसे समझना कि 1000 लोग हैं और एक रोटी है, ऐसे समझना। क्या लड़ाई होगी और सब भूखे प्यासे हैं, एक गिलास पानी है और एक रोटी है बस, और 1000 लोग हैं। इतना आसान नहीं बच्चे, मुझे समझना, मेरे साथ चलना बेहद मुश्किल है, बेहद। समझ की बात है, अंत में पता चलेगा। इसलिए मैं कहता हूं ना, संदेशी को मिलो और ब्रह्मा को पूछो, बाप के साथ जीना क्या है। ब्रह्मा बताएगा तुम्हें। शायद मेरे से तुम सीखो, समझो, ये तुम्हारी पात्रता ना हो, ब्रह्मा से सीखो। शायद वहाँ से तुम सीख जाओ, समझ जाओ। समझ है बच्चे, जितना ले सकते हो लो अपना भाग्य। बरोबर हम वर्षा पा रहे हैं, याद की ही मेहनत है। तुम्हारी बहुत आमदनी है, बहुत बड़ी प्राप्ति है, सिर्फ चुप रहकर याद करना है। अच्छा, 2 नंबर, तुम ब्राह्मण बच्चों बिगर किसको भी यह पता नहीं है कि संगम युग कब होता है। इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सतयुग के लिए तो ज़रूर संगम युग ही आएगा। है भी मनुष्य, उनमें कोई कनिष्ठ कोई उत्तम है। उनके आगे महिमा गाते हैं, आप पुरुषोत्तम हो, हम कनिष्ठ हैं। आपे ही बताते हैं कि मैं ऐसे हूँ, ऐसे हूँ। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम ब्राह्मणों बिगर कोई भी
नहीं जानते। इनकी एडवर्टाइज कैसे करें जो मनुष्यों को पता पड़े। संगम युग पर भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं। अभी ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्यों को मालूम पड़े, परंतु होगा धीरे, अभी समय पड़ा है। बहुत गई थोड़ी रही। हम कहते हैं तो मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करे, नहीं तो ज्ञान सेकंड में मिलता है, जिससे तुम उसी समय सेकंड में जीवन मुक्ति पा लेंगे। परंतु तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप है, वह थोड़े ही सेकंड में कटेंगे। इसमें तो टाइम लगता है। मनुष्य समझते हैं अभी तो समय पड़ा है, अभी हम ब्रह्मा कुमारियों पास क्यों जाए। तकदीर में नहीं है तो लिटरेचर से भी उल्टा उठा लेते हैं। तुम समझते हो यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। सेम बात दुनिया कहती थी और कहती है कि हम ब्रह्मा कुमारियों के पास क्यों जाए। अभी ब्राह्मण कहते हैं यहाँ बाबा बैठे, ये उनकी मान्यता है, हम क्यों जाए उनके पास, क्यों सुने उनकी मुरली। एज इट इज, कोई डिफरेंस नहीं बच्चे, जैसे कि वैसा हो रहा है। पहले दुनिया के लिए, अभी ब्राह्मणों के लिए। समझ रहे हैं? मजेदार ड्रामा है। जिसका भाग्य होगा वो आएगा। इसलिए इतने वर्षों में बाप ने कभी प्रचार प्रसार नहीं किया। समझ है? ये कोई ठेले पर बिकने वाला ज्ञान नहीं है कि मैं प्रचार प्रसार करूं। अभी भी मैंने चेहरा दिखाया है इसलिए कि ड्रामा की मर्जी है, वरना वो भी नहीं दिखाता। समझ की बात है? सभी नहीं समझ पाएंगे, ये मैं जानता हूं। अंत तक इतने से मुट्ठी भर रहे तो भी मुझे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे समझना सबके बस की बात नहीं। सबके बस की बात नहीं बच्चे। भाग्यवान ही आएंगे, लाइव मुरली सुनेंगे। भाग्यवान ही उनमें से पहुंचेंगे, सम्मुख बैठेंगे। सभी नहीं पहुंच सकते बच्चे। बहुत पुण्य लगता है ये मुरली सुनने के लिए। होगा तो सुनोगे, इतना आसान नहीं बच्चे, ध्यान में रखना। तुम समझते हो यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। हीरे जैसा गायन है ना, फिर कम हो जाता है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, यह संगम युग है, डायमंड एज। सतयुग है, गोल्डन एज। यह तुम जानते हो। स्वर्ग से भी यह संगम अच्छा है। हीरे जैसा जन्म है, अमरलोक का गायन है ना, फिर कम होता जाता है। तो यह भी लिख सकते हो। पुरुषोत्तम संगम युग है, डायमंड। सतयुग है, गोल्डन। त्रेता है, सिल्वर। यह भी तुम समझा सकते हो। संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। 8 रत्नों की अंगूठी बनाते हैं तो डायमंड को बीच में रखा जाता है। संगम का शो होता है। संगम युग है ही हीरे जैसा। हीरे का मान संगम युग पर है। योग आदि सिखलाते हैं, जिसको स्पिरिचुअल योग कहते हैं। परंतु स्पिरिचुअल तो फादर ही है। रूहानी फादर और रूहानी नॉलेज संगम पर ही मिलती है। मनुष्य
जिनमें देह अहंकार है वह इतना जल्दी कैसे मानेंगे। गरीब आदि को समझाया जाता है। वही तो बात है बच्चे, तुम्हारे पास ज्ञान का अहंकार है, इतने जल्दी तुम्हें मैं समझ में नहीं आऊँगा मैं कौन हूँ। पहले मनुष्य नहीं मानते थे, अभी तुम नहीं समझ रहे हो। फिर मुझे ये नहीं कहना अब तक मैं दूर था, अभी तो मैं यहाँ आके बैठा हूँ। समझ की बात है, समझदार समझेंगे मैं कौन हूँ। चिंतन करो, इतने जल्दी भाग्य खुलेगा ये सबका भाग्य नहीं है। इतना आसान नहीं है बच्चे मुझे पहचानना, इतना आसान नहीं। एक झटके में भाग्य खुला तो खुला, वरना समय लगेगा बहुत ज़्यादा, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना समय लगेगा। बस अंत तक पाना बाप को, तुम्हारा ड्रामा। तो यह भी लिखना है, संगम युग इस डायमंड, उनकी आयु इतनी। सतयुग गोल्डन एज, तो उनकी भी आयु इतनी। शास्त्रों में भी स्वास्तिका निकालते हैं, तो तुम बच्चों को भी यह याद रहे तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। स्टूडेंट्स को खुशी होती है ना। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। यह तो सोर्स ऑफ इनकम है। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, यह भी तुमको मालूम है, तो अथाह खुशी होनी चाहिए। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। टीचर अंत तक पढ़ाते हैं तो उनको अंत तक याद करना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं और फिर भगवान साथ भी ले जाएंगे। पुकारते भी हैं, लिबरेटर गाइड, दुख से छुड़ाओ। सतयुग में दुख होता ही नहीं, कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो आगे कब थी, वह कौन सा युग था, किसको पता नहीं है। राम राज्य सतयुग, रावण राज्य कलयुग, यह तो जानते हो ना। बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए। बस क्या सुनाओ दिल की बात। बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने वाला मिला, और क्या अनुभव सुनाओ। और कोई बात ही नहीं, इस जैसी खुशी और कोई होती ही नहीं। कभी भी किसी से रूठ कर वास्तव में घर में नहीं बैठना चाहिए। यह जैसे अपनी तकदीर से रूठना है। पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे। बाप को पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा, तो एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए। यह है माया। यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी बनकर श्रेष्ठाचारी बनाने की सेवा करनी है। कोई ऐसी चलन नहीं चलनी है जिससे नाम बदनाम हो। मुख से
सदा रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। 2 नंबर, बेहद की गुह्य पढ़ाई को विस्तार से सुनते उसे सार में समाकर दूसरों की सेवा करनी है। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देना है। वरदान है अपने कर्म और स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाने वाले मास्टर ब्रह्मा भव। जैसे ब्रह्मा बाप का निजी संस्कार था, पहले आप, कोई भी स्थान में पहले बच्चे, हर बात में बच्चों को अपने से आगे रखा, लेकिन कहने मात्र नहीं, शुभ चिंतक की भावना से उसने किया तो भी बाप की सेवा, मैंने किया तो भी बाप की सेवा। मैं आगे बढ़ूं नहीं, दूसरों को आगे बढ़ाकर आगे बढ़ो। जब यह भावना हर एक में आएगी तब कहेंगे मास्टर ब्रह्मा। फिर ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हमने ब्रह्मा बाप को नहीं देखा। आपके कर्म, आपकी स्थिति ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाए। स्लोगन है, एकाग्रता के दृढ़ संकल्प से सागर के तले में चले जाओ तो अनुभव के हीरे मोती प्राप्त होंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और ब्रह्मा बाप समान बनो। ध्यान में रखना बच्चे। अच्छा, ओम शांति। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे। जब जब विपत पड़ी जगमाई, अब सभी बच्चों के लिए ओम शांति। वारे में आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।